नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, आज हम बात करते हैं पथरी पर स्टोन। जो स्टोन होता है शरीर में, किडनी में, कहीं भी वो स्टोन पैदा हो जाता है। और स्टोन पैदा हो जाने से ऐसी परेशानी होती है ना, पूछो मत। जिनके शरीर में स्टोन पैदा हो गया उनको बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दर्द होता है। और यही स्टोन यदि मूत्राशय में हो गया, पेशाब की थैली में हो गया, तो पूछो मत, जानलेवा सा हो जाता है। ये जो स्टोन होता है ये कोई पत्थर नहीं होता है। ये खाने पीने की वजह से, खाने पीने में जैसे टमाटर के छिलके वगैरह होते हैं या और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से धीरे धीरे करके एक जगह वो एक जमाव टाइप हो जाना शुरू हो जाता है। और वो स्टोन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसका थोड़ा सा वो कड़क हो जाता है, तो वो एक पत्थर जैसा लगने लगता है। तो वो बहुत परेशानी करता है। इसको निकालने के लिए सर्जरियाँ हैं, ऑपरेशंस हैं, लेज़र से है, बहुत सारी टेक्निक्स है। लेकिन कभी ऐसा ज़माना था जब ये लेज़र वगैरह नहीं थे, तो ऋषि मुनि जो होते थे उन्होंने एक ऐसी विधा प्रस्तुत की कि जो बिना लेज़र के, बिना ऑपरेशन के भी पथरी को शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। अगर कोई आदमी किसी बिना किसी व्यक्तिगत उद्देश्य के जगत कल्याण के लिए कार्य करना चाहता है तो वो इस विद्या को सिद्धस्त कर सकता है, सिद्धता प्राप्त कर सकता है। और वो पथरी को शरीर में से कहीं भी हो निकाल करके बाहर फेंक सकता है। ऐसे लोग अपने भारत में हैं। मैंने सुना है, मेरे पास एड्रेस नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ऐसे लोग भारत में हैं जो पथरी को बाहर निकाल सकते हैं। ये एक विद्या है जिस विद्या के द्वारा आप पथरी को बाहर निकाल सकते हो। क्या है, शरीर में कहीं भी पथरी हो उसको निकालने के लिए ऋषियों की प्रस्तुत की हुई एक साधना है। उस साधना को आपको करना पड़ेगा। 3 शनिवार की साधना है। 3 शनिवार तक 7-21 दिनों की साधना समझ लो। शनिवार से शुरू होगी और अगले 3 शनिवार आएगा, फिर शनिवार आएगा, तो साधना शनिवार के दिन पूर्ण होगी। इस साधना को किया कैसे जाता है वो मैं बता देता हूँ। साधना को 21 दिन लगातार करना पड़ता है। किसी भी शनिवार के दिन से आप कर सकते हो। शनिवार आपको एक काम करना पड़ता है, बाकी दिनों में आपको कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। क्या काम करना पड़ता है? बाजार से 100 ग्राम तिल लेके आओ। काले, एकदम काले, सफ़ेद, एक रेशा भी नहीं होना चाहिए, ऐसे तिल लेके आओ। 100 ग्राम तिल को सिलबट्टा जो घर में होता है ना, उस सिलबट्टे पर उसकी लुगदी टाइप बनाओ। और लुगदी टाइप बना करके उसकी 108 छोटी छोटी गोलियां बना लो। 100 ग्राम तिलों की 108, जितनी छोटी गोली हो सके उतनी छोटी गोली बना लो। अब क्या है, रात्रि काल में 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक आप भगवान का स्मरण करो कि भगवान, मैं पथरी को निकालने के लिए, जगत के कल्याण के लिए, जगत में जो पथरी की कोई भी प्रकार की समस्या हो उसको मिटाने के लिए मैं साधना कर रहा हूँ। मुझ पर कृपा करें और मेरी साधना में मुझको सफलता प्रदान करें। मेरा ये नाम, मेरे बाप का ये नाम, मेरी माँ का ये नाम, मेरे कुल देवी का ये नाम, जाति का ये नाम, गोत्र का, जो अब पूरा बोल दो अपना संकल्प। अब बोलने के बाद में 21 दिन की आपकी साधना शुरू होती है। 2 घंटे की साधना होती है। 2 घंटे की साधना तो आम दिनों में होती है। शनिवार के दिन 108 मंत्रों की साधना होती है। 108 गोलियाँ, अभी 108 गोलियाँ आपके पास पड़ी। 108 मंत्रों के लिए कोई माला की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी दिशा में दक्षिण के अलावा मुँह करके बैठ सकते हो। वस्त्र काले वस्त्र पहन करके आप बैठ सकते हो। अब इस साधना को आपको करना शुरू। धूप दीपक कुछ भी लगा सकते हो, लगाओ तो लगाओ, नहीं लगाओ तो कोई टेंशन नहीं है। लगा लो, खुशबू रहेगी कमरे में। और क्या, इत्र वगैरह, धूप वगैरह कुछ लगा लो ताकि शक्तियाँ आपके पास आसानी से आ सके। उनको भी कोई परेशानी नहीं, उनको भी अच्छा लगे आपके पास आके। तो इसलिए दीपक, धूप लगा सकते हो, इत्र भी लगा सकते हो शरीर पर। अब ये साधना शुरू होती है आपकी। कैसे शुरू होती है? शनिवार आपको एक काम करना है। याद रखना, मैं फिर बताता हूँ, खाली शनिवार को ये काम करना है। बाकी दिनों में रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, इन दिनों में खाली जाप करना है 2 घंटा। कब? रात को 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक 2 घंटा खाली जाप करना। 21 दिन की साधना है। खाली शनिवार 108 मंत्रों का 12 बजे से लेकर के और 2 बजे के बीच में जाप करना। और वो जो जाप करने, बाकी दिनों के जो जाप करने, वो 12 से 2 तक 2 घंटा जाप होंगे। ध्यान रखना, समझ गए होंगे अच्छी तरह से। इसमें मंत्र जो है वो मंत्र ये है, ओम धूरा
किला भांवर चूल्हा, धूरा किला भांवर चूल्हा, पाथर पाटी लावे रेला, हाथ लतावई पूरा पहाड़ लावे, जो न लावाई तो चमारी की कुंड में पड़े। फिर से सुनाता हूँ। ओम धूरा किला भांवर चूल्हा, पाथर पाटी लावे रीला, हाथ लतावई पूरा पहाड़ लावे, जो ना लावाई तो चमारी के कुंड में पड़े। एक बार फिर सुनाता हूँ। ओम धूरा किला बांवर चूल्हा, पाथर पाटी लावे रीला, हाथ लतावई पूरा पहाड़ लावे, जो ना लावाई तो चमारी के कुंड में पड़े। ये मंत्र है। इस मंत्र का आप उपयोग करके और इस साधना को संपन्न करें। अब साधना तो आपकी संपन्न हो गई। 3 शनिवार 21 दिन में साधना आपकी संपन्न हो गई। लगभग साधना संपन्न हो गई। अब साधना संपन्न होना पर्याप्त नहीं है, अब प्रयोग करना पड़ेगा। जिस दिन आपको लोगों की किसी की भी पथरियां निकालनी है, उस दिन क्या करना पड़ेगा? उस दिन फिर दिन में हो कभी भी 108 वही सिलबट्टे पर। देखो मैं सिलबट्टा बता रहा हूँ, आप गलती से ये नहीं करना कि मैं मिक्स में बर्र करके कर लूँगा, नहीं, मिक्स में नहीं होगा। सिलबट्टा मतलब सिलबट्टे पर ही इसकी लुगदी बनानी है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके उन तिलों की सिलबट्टे पर से रगड़ के लुगदी बनानी है आपको। समझ गए बात को? लुगदी बना के छोटी छोटी गोलियाँ बनानी है, और छोटी छोटी गोलियाँ आपको जिस दिन पथरी निकालनी हो उस दिन 108 उन्हीं मंत्रों का जाप करते हुए, हर मंत्र का जाप किया गोली निगल ली, हर मंत्र का जाप किया गोली निगल ली, हर मंत्र का जाप किया गोली निगल ली। 3 शनिवार भी आपको ऐसा ही करना है। मंत्र का जाप किया गोली निगल ली, मंत्र का जाप किया गोली निगल ली। तो मंत्र आपका पहले पानी की तरह एकदम प्रवाहित होने वाला, धारा प्रवाह बोल जाए ऐसा होना चाहिए। इसलिए मंत्र को पहले ही रट लें, अच्छी तरह से रटा के तैयार करें, और जब साधना करनी हो तब आप आराम से इसको साधना करें। ये जिस दिन आपने पथरी निकालनी है तो ये 24 घंटे तक असर रहेगा। 24 घंटे में आप कितने ही लोगों की पथरियां निकाल सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना करना है कि 3 बार इस मंत्र को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? मतलब आटे को थोड़ा सा बना, जैसे खाना बनाते हैं ना, तो खाना बनाते समय आटे को जो बनाते हैं ना, वैसे थोड़ा सा आटे को बना लीजिए और बना करके उसके 3 टुकड़े कीजिए। 3 टुकड़े करके एक टुकड़ा आप नाभि के एक साइड में रखिए, दूसरा टुकड़ा नाभि के दूसरे साइड में उनको चिपका करके रख दीजिए, और तीसरा टुकड़ा जो है उसको 3 बार मंत्र बोलते हुए पूरे शरीर पर आप घुमा लीजिए। पूरे शरीर में कहीं भी पत्थर होगा, बन रहा होगा, बनता होगा, बनने वाला होगा, पैदा हो रहा है, वो सब निकल के बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति की कहीं से भी पथरी को आप मंत्र के द्वारा बाहर निकाल सकते हो। गुरु गोरखनाथ जी को याद कर करके, उनका स्मरण करके, भगवान शिव का स्मरण करके फिर इस साधना को आप शुरू करें। उनको अच्छी तरह से मनाकर राजी करके कि भगवान मैं जगत कल्याण के लिए काम करना चाहता हूँ, मुझे इस काम के द्वारा कोई रुपये पैसे नहीं कमाने, ये काम मैं खाली जगत के उद्धार के लिए करना चाहता हूँ। जिनको पथरी की परेशानी है वो उन लोगों के लिए करना चाहता हूँ। तो आप आराम से किसी भी व्यक्ति की पथरी निकाल सकते हो। दोस्तों बहुत अच्छी साधना है, जीवन में मौका मिले तो करके आप दुनिया के काम आ सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन का बटन दबा दो ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आते रहे। जय भोलेनाथ की दोस्तों, जय श्री कृष्णा।